और इंदौर एयरपोर्ट के नवीनीकृत T1 टर्मिनल का भव्य उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे शहर के विकास की नई पहचान बताया। उन्होंने कहा, हर दिन हजारों यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। अब तक करीब 40 लाख यात्री सालाना सफर करते थे, जो बढ़कर 50 लाख तक पहुंचेंगे। टर्मिनल विस्तार से भीड़ कम होगी और यात्रा अनुभव सुधरेगा। मुख्यमंत्री ने नरेंद्र मोदी की विमानन नीति की सराहना की और केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू का आभार जताया। सांसद शंकर लालवानी ने परियोजना की जानकारी दी। करोड़ की उन्होंने अपनी सौगात इंदौर के लिए दी, प्रदेश के लिए दी और बीते कल ही यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से नोएडा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिला। जोरदार अभिनंदन कर रहे माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके विजन के कारण से कहाँ 55 साल तक 5 एयरपोर्ट चलते थे, लेकिन आज की स्थिति में इंटरनेशनल एयरपोर्ट कितने बनते जा रहे हैं। और न केवल इंटरनेशनल, हमारे राज्य के अंदर भी अब हमने भी यह तय कर लिया कि हर 145 किलोमीटर पर एक अपना एयर स्ट्रिप बने और इसी प्रकार से एयरपोर्ट बने। तो लगातार 8 एयरपोर्ट बीते 2 साल में 3 एयरपोर्ट लोकार्पित हुए और 2 उज्जैन और शिवपुरी दोनों भी ये बीते अगले 2 साल के अंदर कंप्लीट होकर के 10 ये बन जाएंगे। इसके अलावा एविएशन पॉलिसी पूरे देश में सबसे अच्छी एविएशन पॉलिसी मध्य प्रदेश सरकार ने, हमने यहाँ से कोई कल्पना करता है उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर से गंगोत्री यमुनोत्री जाते थे, लेकिन अब तो अपने यहाँ इस एयरपोर्ट के बगैर उपयोग किए इंदौर से ही कौन सा हवाई अड्डा है जहाँ से वो हेलीपैड अपन गए थे, बिचौली रोज ओंकारेश्वर महाकालेश्वर 3-4 घंटे में अपने दर्शन पूरे हो जाए। आज इंदौर में मां अहिल्या की नगरी में टर्मिनल 1 की जो सौगात मिली है, ये यात्रियों के लिए बहुत अच्छी सौगात है। इंदौर में जिस प्रकार से 14% से ऊपर यात्रियों का हमारा फ्लो बना है, यही कारण है माहौल में इस प्रकार की सौगात से आवागमन में सरलता रहेगी और जो प्रबंधन किए हैं वो सच में एयरपोर्ट पे हमारे भारतीयता का भी एहसास कराएंगे। न केवल अतिथि सत्कार के लिए बल्कि हमारा रेस्टोरेंट भी अब सामान्य शहर की तुलना में अंदर एयरपोर्ट के अंदर आमतौर पर चाय अल्पाहार की जो कीमतों में जो अंतर रहता था, वो अंतर भी खत्म करके ये नई सौगात दी। धार्मिक यात्री भी बड़े पैमाने में आते हैं, व्यापारिक स्तर के भी लोग आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी यहाँ से आवागमन होता है। ऐसे में मां अहिल्या की नगरी में नई सौगात की मेरी अपनी ओर से बधाई। माननीय मंत्री राम मोहन नायडू जी को भी आभार। 50 करोड़ की लागत से उन्होंने भारत सरकार के माध्यम से सौगात दी है। मैं माननीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। इनके माध्यम से एविएशन के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। और ऐसी ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए swedeshlive.com।